तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमें उनके अंदर स्पिरिचुअलिटी डालनी ही क्यों है। हम उनको इंजीनियर बनाए, पढ़ा के डॉक्टर बनाए, या स्पोर्ट्स में उनको वो करें, हम क्यों इसमें लगाए कि भाई आप बच्चे भी थोड़ी प्रार्थना करें भगवान की, क्या उससे लाभ हो। तो जब हम वापस मनुष्य रूप में आते हैं तो हमने जो पिछले जन्म में किया वो तो हमने सब भोग लिया। भाई चाहे पाप किया हो तो पाप का भी भोगा, पुण्य किया तो पुण्य का भी भोगा, और वापस आ गए मनुष्य जन्म। नहीं तो सॉरी, मैं इंटरप्ट करती हूँ। अनंत जन्मों के कर्मों को एक जीवन में कैसे भोग लेंगे? बहुत चौपाइयाँ हैं रामायण में जहाँ पे भगवान ने कहा कि कलयुग वाले जीवों को मेरा नाम ही लेना चाहिए। उसमें नाम गुण, नाम का कीर्तन, गुणों का कीर्तन, लीलाओं का कीर्तन, तो उससे मन लगने लगता है। वैरायटी बहुत मिलती है। राधा रानी, जब भगवान श्री कृष्ण की चर्चा हो, राधा रानी की चर्चा ना हो कुछ कमी रह जाती है। हम राधा कृष्ण बोलते हैं, कृष्ण राधा नहीं बोलते। राधा रानी एक ऐसी गुप्त पर्सनालिटी है क्योंकि महानतम है वो। So Jai Shri Radhe Radhe. We are truly blessed today to have Didi ji with us, and we would like to discuss more about Sanatan Dharma, especially how we can train young generation towards spirituality. तो हमारा जो पॉडकास्ट होगा आधा हिंदी आधा इंग्लिश में होगा, and we look forward to doing this. Thank you. जय श्री राधे राधे दीदी। राधे राधे। तो दीदी जी कुछ बताइए अपना, आपका बचपन कैसा रहा और स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपका माइंड कैसे डाइवर्ट हुआ? अक्सर बच्चों की जो स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट है, रुचि है, रुझान बचपन में हो जाता है बहुत बच्चों का। हमारे साथ ऐसे ही हुआ। बचपन में ये विचार पैदा होते थे कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, और जब मृत्यु होती है तो मृत्यु को ना समझने के कारण हम ऐसा समझते थे कि मृत्यु के बाद हमारा अस्तित्व, हमारी एग्जिस्टेंस मिट जाती है, जिससे मुझे बहुत परेशानी होती थी ये सोच करके। तो वहाँ से मेरी शुरुआत हुई स्पिरिचुअलिटी की, स्पिरिचुअल इंक्वायरी की। और फिर उसके बाद फिर ऐसे विचार आते थे कि यहाँ पे सुख नहीं है संसार में, और सुख कहाँ है, तो शायद भगवान में होगा सुख। लेकिन अगर भगवान में सुख है तो फिर सब लोग क्यों नहीं भाग रहे भगवान के पीछे? ये सब विचार भगवान ने ही डाले हमारे मस्तिष्क में। तो यहाँ से शुरुआत हुई थी। और ये संसार में क्या हो रहा है, हम कैसे फिट हो सकते हैं संसार में, जीवन का लक्ष्य क्या है। और बचपन में ये विचार आता था कि ये खाने पीने और शादी करने, बच्चे पैदा करने, फिर एक दिन मरने के लिए तो नहीं होगा ये जीवन, कुछ और भी नोबल पर्पस होना चाहिए इस जीवन का। तो यहाँ से शुरुआत हुई थी। और जब कुछ साल बीत गए और भारत भी छूट गया हमारा, कनाडा चले गए परिवार के साथ, तब बचपन में ही, तब उसके बाद हमारे गुरुदेव जगत गुरु तब श्री कृपालु जी महाराज हमारे जीवन में आए। और उनकी कृपा से, भगवान की कृपा से बचपन में ये बीज डल गया था। तो अगर हम महाराज जी की बात करें तो महाराज जी का जब मैं बहुत छोटा था तब से मैं उनका वीडियो देख रहा था जी, आस्था चैनल पे या संस्कार पे आता था दोनों का। और तो ये बताइए, जो हम स्पिरिचुअलिटी की तरफ, जैसे आपने कहा कि आपका रुझान स्पिरिचुअलिटी की तरफ धीरे धीरे बढ़ता रहा, तो इसे हम क्या कहेंगे? ये हमारा प्रारब्ध है या पुरुषार्थ है, कर्म है, भाग्य है? दोनों हैं, प्रारब्ध या भाग्य एक ही चीज है। तो प्रारब्ध में भी था, और फिर उसको बढ़ाने के लिए हमें पुरुषार्थ करना पड़ेगा। तो जो कृपालु जी महाराज से आपकी जो पहली वो हुआ, इंटरेक्शन हुआ, उसके बारे में कुछ आप बताएंगे? कैसे हुआ, क्या हुआ, किस तरह की आपके अंदर फीलिंग्स आई? जी, पहले तो उनका फिजिकल एसोसिएशन नहीं हुई थी। हम कनाडा में थे और वो भारत में थे। तो पहले तो उनकी फिलॉसफी से उनके बारे में पता चला। उनकी प्रचारिका आई थी कनाडा, टोरंटो में, तो हमने उनके प्रवचन सुने। तो प्रवचनों ने हमें हिला दिया था कि जो ज्ञान हम सोचते थे उसके पहले कि हमारा धर्म है क्या, उसमें क्या जानना है हमें, और एक जिगसॉ पजल की तरह है, कुछ भी फिट नहीं हो रहा। तो क्या कभी कोई मेरे जीवन में
आएगा जो मुझे ये पजल जो है सब पीसेस फिट करके देगा, तो हमें समझ में आएगी कि सनातन वैदिक धर्म है क्या और हमें करना क्या है मनुष्य होने के नाते। तो श्री महाराज जी के जैसे जैसे प्रवचन हम सुनते गए उनकी प्रचारिका के द्वारा, वैसे वैसे क्लियरिटी आती गई। और हमने कहा हर एक लेक्चर में इतना ज्ञान मिल रहा है और हमें समझ में आ रहा है। और कुछ साल बाद हमने सोचा हमें समझ में कैसे आया ये सब, तो ये उनकी कृपा थी। तो उनका सानिध्य हमें मिला उनकी फिलॉसफी के द्वारा। फिर मैं जब भारत गई वापस तो उनके दर्शन किए, तब फिजिकल इंटरेक्शन हुआ। अच्छा जी। तो ये कहीं ना कहीं मैं ऐसे कहूँगा प्रारब्ध है कि भाई एक ऐसी सिचुएशन बनी जिससे कि आप उनकी इंटरेक्शन, मतलब उनका आपने सुना प्रवचन और कहीं ना कहीं आप इन्फ्लुएंस हुए। तो प्रारब्ध, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट करूंगी, प्रारब्ध तो है पर बहुत बड़ी कृपा हुई है। हाँ हाँ, बहुत बड़ी कृपा, क्योंकि भगवान और संत अकारण कृपा करते हैं। तो हमने क्या किया था जिसकी वजह से ऐसी हस्ती हमारे जीवन में आई, वो मैं समझती हूँ कि उनका नाम कृपालु है, तो वो कृपा ही करते हैं। तो कृपा से ही वो मेरे जीवन में आए, प्रारब्ध भी था। मैं बल्कि अभी अप्रैल में वृंदावन था, तो प्रेम मंदिर अंदर नहीं जा पाया, लेकिन बाहर से 2-3 बार मैंने क्रॉस किया था, तो मन बहुत था, लेकिन वो शायद जब तक मैं पहुंचा था बंद हो गया था। तो बट इट इज़ अ वेरी आइकॉनिक टेम्पल आई वुड से इन वृंदावन। और साथ ही साथ में एक हॉस्पिटल भी शायद है जी, प्रेम हॉस्पिटल, जहाँ पर नीडी लोगों की सेवा की जाती है। बिल्कुल। धर्मार्थ चिकित्सालय है वो। श्री महाराज जी ने 3 अस्पताल बनाए और ये दूसरा है। वृंदावन वाला हमारा सबसे बड़ा है और प्रेम मंदिर के परिसर में है। और उसमें जैसे आपने कहा कि जिनको आवश्यकता है, जो गरीब लोग हैं, और अगर उनको अस्पताल जाना है तो जाते जाते ही उनकी हालत बहुत ख़राब हो जाती, तो बहुत अच्छा अस्पताल बना दिया श्री महाराज जी ने। और उनके सबके प्रति बहुत ममता थी, और खासतौर से जिनके पास धन दौलत नहीं है, तो गरीबों के प्रति कि हमें सेवा करनी चाहिए उनकी। तो अस्पतालों में 3 अस्पताल हैं। पहला तो मनगढ़, जो श्री महाराज जी का जन्म स्थान है, प्रयागराज के बिल्कुल पास मनगढ़, और जिसको यूपी गवर्नमेंट ने नाम उसका बदल लिया, श्री महाराज जी के नाम से पे रख दिया, कृपालु धाम मनगढ़ कहलाता है अब। जी। और तो वहाँ पे सबसे पहला अस्पताल, फिर दूसरा वृंदावन में, तीसरा बरसाना में। वहाँ पे भी कीर्ति मंदिर है, जो एक अनोखा मंदिर है। पहली बार ऐसा पहला मंदिर है जिसमें जो मेन मूर्ति है वो है कीर्ति मैया, राधा रानी की मैया। उन्होंने छोटी सी लाली को, राधा रानी को गोद में बिठा के गोद में रखा है। अच्छा। कीर्ति मंदिर है। अच्छा, मैं गया था बरसाने, बट मैं कीर्ति मंदिर नहीं, मैं लाडली लाल मंदिर गया था। शायद श्री जी के मंदिर गए उनके, हाँ, जो ऊपर है, जो सीढ़ी चढ़ के। जी, हाँ जी, वो श्री जी का मंदिर। कीर्ति जी अवश्य जाइएगा। हाँ, अब नेक्स्ट टाइम तो, अब क्योंकि वृंदावन पहली बार, मैं लखनऊ रहता हूँ, वृंदावन पहली बार ही गया था, बट अब तो ऐसा लगता है कि एवरी टाइम व्हेन आई गो टू इंडिया आई शुड गो टू वृंदावन एट लीस्ट फॉर 3 days 5 days। तो बाकी तो ईश्वर की कृपा है। और लखनऊ से 3 घंटे की ड्राइव है, वहाँ पे मनगढ़ है, श्री कृपालु धाम मनगढ़, केवल 3 घंटा। अच्छा, वो महाराज जी का जन्म स्थान। वहाँ पे भक्ति मंदिर है। हाँ जी। दूसरा है प्रेम मंदिर वृंदावन में, तीसरा है कीर्ति मंदिर बरसाना में। और तीनों से जुड़े हुए हैं अस्पताल, जिसमें एलोपैथिक, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक सब तरह की ट्रीटमेंट मिलती है, और रजिस्ट्रेशन का एक भी पैसा नहीं लगता। और श्री महाराज जी के आदेशानुसार बहुत बढ़िया बढ़िया मशीनरी है, मतलब जो पाश्चात्य देशों में है वैसी ही है। श्री महाराज जी का कहना था कि जब किसी की सहायता करो तो बहुत अच्छी तरह उसको सबसे बढ़िया सामान दो, जैसे गरीबों की सेवा करते थे, और अभी भी चल रही है वो। तो कंबल देते थे, तो श्री महाराज जी सत्संगियों से पूछते थे, कहते थे कि भाई तुम कंबल ले आओ, एक सैंपल लेके आओ। तो वो सैंपल ले आए। श्री महाराज जी उसको ऐसे टच करते थे कि खुरदरा है, मुलायम चाहिए। महाराज जी बहुत पैसा लगेगा उसमें। हमने तुमसे पूछा कितना पैसा लगेगा, वो ये चाहिए। यानी कि हम सब ने श्री महाराज जी से सीखा कि सेवा करना हमारा कर्तव्य है, और इट्स आवर प्लेजर, और ये हमारा भगवान ने कृपा की है कि हम किसी की सेवा कर सकते हैं। दीनता से करो। श्री महाराज जी झुक करके देते थे और प्रणाम करके इस तरह से देते थे। ये तो आप सही कह रहे हो कि हम लोग के ऊपर कृपा है कि हमारा देने वाला हाथ है जी, ना कि मांगने वाला।
तो वही अपने में बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। बहुत बड़ी है। और वेदों ने कहा, वेद तो हमारी सबसे बड़ी निधि है, तो वेदों ने कहा शतहस्त समाहर सहस्र हस्त संकीर्ण, 100 हाथों से कमाओ और 1000 हाथों से दान करो। और प्रकट चारि पद धर्म के कली वहां एक प्रधान, ये न केन विधि दीने वो दान करे कल्याण। तुलसीदास जी ने कहा, जिसको तमाम हम जो हिंदी वाले हैं सब समझ सकते हैं कि कलयुग में धर्म के 4 पदों में से एक ही पद शेष है, वो है दान। तो बहुत बड़ा महत्व है दान का। तो अब अगर हम बात करें जो अभी यंग जनरेशन आ रही है जी, और जैसे कि मैं अगर अपना भी एग्जांपल लूं, और हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं 3 साल 5 साल के, और स्पेशली जो इंडिया से बाहर रह रहे, भारत से बाहर रह रहे, क्योंकि आपने तो एक्सपीरियंस किया हुआ है कि भारत से बाहर रह के हमारे पास रिसोर्सेज की बहुत कमी रहती है इन टर्म्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी को लेके। अभी काफी अवेयरनेस भी आ रही है लोगों के अंदर, एंड वी आर डूइंग ऑल दिस एंड थैंक्स टू यू नो people who are coming from India all the way and spreading spirituality and going to different cities. I can understand it's a very tedious task sometimes because and very tiring, but at the same time जो energy level होता है मैं देखता हूँ वो incredible होता है, और कहीं ना कहीं उनके साथ बैठ के ना I can feel those energies, और you become a different person when you are around that aura. वाइब्रेशंस होती हैं, aura होता है। लेकिन मैं आपको करेक्ट करूंगी, ना वो टीडियस है ना टायरिंग है, उसमें बहुत अच्छा लगता है, बहुत आनंद मिलता है। और मैं अपने तरफ से तो कह सकती हूँ ये कभी भी टीडियस नहीं होता, हमेशा ही एक्साइटिंग होता है, हमेशा ही बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि कोई ना कोई सुनने वाला, कोई ना कोई ऐसा होता है जो इसी चीज को खोज रहा होता है, जैसे हम खोज रहे थे और भी खोज रहे हैं, तो इसलिए अच्छा लगता है। तो हम लोग जैसे इतनी बिजी लाइफ जी रहे हैं, ठीक है, स्पिरिचुअलिटी में तो मैं कहूंगा कि भगवान के काम में तो आप कितना भी समय दे दो कम ही है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर क्या होता है हमारी लाइफ बहुत बिजी होती है, तो अगर कोई 10 या 15 मिनट भी स्पिरिचुअलिटी में दे, स्पिरिचुअलिटी का मतलब साधना में, या तो आप उसके लिए क्या सजेस्ट करोगे कि उसको क्या करना चाहिए अगर उसके पास सपोज वो उसने माना अपने माइंड में कि हम 10 मिनट रोज के दे सकते हैं? पहले तो मैं कहूंगी कि ये 10 मिनट नहीं तो बहुत कम है। हाँ जी। क्योंकि हमारे सबके पास समय होता है, जब हम खाना खाने के लिए, खाना बनाने के लिए, तमाम कामों के लिए, सोने के लिए समय है, और फिजूल की बातें करने का समय है, तो स्पिरिचुअलिटी के लिए समय क्यों नहीं है? तो जो कहता है 10 मिनट हम लगाएंगे वो सीरियस नहीं है। सही बात है। तो जब अगर सीरियस होना चाहता है कोई, क्योंकि देखिए 10 मिनट में भगवान के बारे में कैसे सोचा जा सकता है? 10 मिनट में तो पहले तो अब हम बैठते, मान लीजिए 1 घंटे के लिए बैठे, तो 10, 15, 20, 25, 30 मिनट तक तो संसार ही चलता रहेगा। तब तो हम रियलाइज करेंगे हमारा मन तो सोच ही नहीं रहा भगवान के बारे में, ये तो संसार में घूम रहा है। तो 10 मिनट में कैसे हो सकता है? तो इसके लिए मैं कहूंगी कि कम से कम, जो हमारे गुरुदेव ने बताया कि कम से कम 1 घंटा तो लगाओ। 1 घंटे में शायद 2-3 मिनट तुम्हारा ध्यान लग जाए भगवान, फिर करते करते और लगेगा। लेकिन हमें, जैसे लोग कहते हैं ना, आई वुड गिव क्वालिटी टाइम, लेकिन वो क्वालिटी टाइम नहीं, क्वांटिटी भी पहले चाहिए, तब क्वालिटी आएगी। जैसे अपने फैमिली के साथ समय बिताना, हम कोई नहीं कहता 10-15 मिनट बिताएंगे, घंटों बिताएंगे, वो तो यहाँ भगवान के साथ बिताना चाहिए समय। तो प्रैक्टिस कैसे शुरू की जाए? जैसे किसी ने अगर सपोज कुछ नहीं किया इन पास्ट, हाँ, और धीरे धीरे उसका इंक्लिनेशन बन रहा है बिकॉज ऑफ ऑल द डिफरेंट पॉडकास्ट, और मे बी उसने कहीं सत्संग अटेंड किया या किसी के इन्फ्लुएंस में किसी स्पिरिचुअल लीडर की, तो शुरुआत कैसे की जाए? ऐसा किया, पहले उसने शुरुआत तो कर दी कि उसने सुनना शुरू कर दिया। अब यह है कि जिस सिद्धांत को या जिस संत को के द्वारा उसको सबसे ज्यादा लाभ मिल रहा हो, तो वो केंद्रित हो जाए। एक ही सेट ऑफ टीचिंग्स है कि हम इस सिद्धांत को फॉलो करेंगे, वो कंडक्ट करें, रिसर्च करें, तो उसको फॉलो करें, यानी फिर पूछे कि ये प्रैक्टिकल लेवल में मैं क्या करूं। जैसे हमने लेक्चर दिए, हमने बताया कि मानव देह का ये महत्व है, भगवान को पाना है तो भगवान कौन है, जब भगवान निराकार भी है, साकार भी है, तो क्रम से ले गए। मान लीजिए किसी ने 1 हफ्ता लेक्चर सुने जो कि क्रम से चल रहे हैं, अब उसको लगा बड़े अच्छे लग रहे हैं, तो वो हमसे आके पूछे कि अब आगे क्या करना है, और ऐसा ही होता है। तो उस व्यक्ति को चाहिए वो आगे क्या करना है पूछे, तो
क्योंकि अगर 10 लोगों से पूछेगा तो 10 अलग अलग साधनाएं में नहीं, वो कैसे करेगा। तो सबसे उसको जो अच्छा जच रहा है, उसके प्रश्नों के उत्तर मिल रहे हैं, उसका रुझान उसकी तरफ ज्यादा है क्योंकि उसको अधिक लाभ मिल रहा है, तो उसको ही फॉलो करें। और फिर अगर कुछ मिलता है अंदर से तो टिका रहे वहां पे। जैसे हमें पानी चाहिए, हम खोद रहे हैं कुआं, तो हमने 1 फुट खोदा, यहाँ पानी नहीं है, फिर दूसरी जगह गए 2 फुट खोदा, पानी नहीं मिला, तो पूरा जीवन हम कुआं खोदते रहे, पानी मिला ही नहीं। लेकिन एक ही जगह पे अधिक खोदते तो पानी मिल जाता। तो एक जगह पर केंद्रित होना बहुत आवश्यक है। अगर बुक्स की बात करें, ग्रंथों की बात करें, तो किस ग्रंथ से शुरुआत करनी चाहिए? ग्रंथ जो महापुरुष के द्वारा लिखा है, क्योंकि गीता में ही, मान लीजिए गीता बहुत प्रचलित है, गीता में ही कहा गया कि इस गीता को किसको पढ़ना चाहिए, कौन अधिकारी है। तो मायाबद्ध तो कोई अधिकारी ही नहीं है, तो उसी गीता में फिर हम कैसे समझेंगे गीता में क्या है। तो उसी गीता में भगवान ने कहा, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः। हे अर्जुन, अगर कोई जानना चाहता है मेरे बारे में, जो कि सीकर है, कोई जिज्ञासु है, तो गुरु के पास जाए और गुरु की शरणागत हो जाए और उनसे प्रश्न करे और अपने प्रश्नों का उत्तर ले और उनकी सेवा करे। यानी गुरु के द्वारा ही, गुरु के प्रवचनों को सुन के हमें गीता का सार समझ में आ सकता है। गीता को पढ़ने वाले बहुत हैं, लेकिन बहुत कंफ्यूज्ड हैं वो लोग, नहीं समझ में आ सकता। क्यों? क्योंकि जिसने गीता लिखी है वो दिव्य महापुरुष वेद व्यास जी, भगवान के अवतार, और जो पढ़ रहा है वो मायाबद्ध, उसको बस सब जगह संसार दिखाई दे रहा है, तो गीता कैसे समझेगा। यहाँ तक कि रामायण, तुलसीकृत रामायण, रामचरितमानस, जो कि बड़ी आसान है सब लोगों के लिए पढ़ना, जो हिंदी जानते हैं, हिंदी है, अवधि है, तो उसमें भी लिखा गया कि जो जे श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन को साथ, तिन कहा मानस अगम अति जिन ही न प्रिय रघुनाथ। जिनके अंदर श्रद्धा नहीं है पूरी, और जिनको रामचंद्र जी सबसे प्रिय ना लगते हो, तो वो इस ग्रंथ को मत ना पढ़े। जिसका गुरु का साथ नहीं है तो मानस को ना पढ़े। रामायण के लिए कह दिया ये, तो फिर वेदों उपनिषदों की बात क्या है, पुराणों की बात। तो जो आपने गुरु की बात करी जी, तो गुरु कौन होते हैं और हम गुरु तक पहुंचे कैसे? बहुत आसान है। हम इच्छा बनाएं, अंदर से भगवान से प्रार्थना करें कि मेरे जीवन में गुरु ले आइए, क्योंकि मुझे आपको जानना है। अब इसके लिए ये जरूरी है कि जो गुरु की मांग कर रहा है उसका लक्ष्य ठीक होना चाहिए। बहुत से लोग कहते हैं ना, गुरु होना चाहिए जीवन में, क्योंकि वो आशीर्वाद देते रहते हैं यानी कि हमारा काम बन जाए संसारी। तो सच्चा गुरु तो ऐसा कुछ करता नहीं। तो उसको चाहिए कि वो गुरु की मांग करे, लेकिन लक्ष्य भी ठीक हो। मुझे भगवान के बारे में जानना है, मुझे अंदर से शांति चाहिए, मुझे अच्छी तरह से जीना है अपना जीवन, तो गुरु ही बताएंगे वो। ठीक है, तो ठीक है, मुझे गुरु चाहिए ताकि भगवान के बारे में पता चले और मैं कौन हूँ इसके बारे में पता चले, तो फिर भगवान बहुत जल्दी सुनते हैं उसकी। और ये मेरा निजी अनुभव है, मैंने ऐसे ही प्रार्थना की थी। मैं कौन सा जानती थी कि जगत गुरु उत्तम श्री कृपालु जी महाराज कौन है, कुछ नहीं पता। तो कनाडा में बैठे बैठे सोचते थे कि भारत जाना चाहिए, वहां गुरु मिलेंगे। फिर सोचा भारत में जाओगे तो कहाँ जाओ, गुरु कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे। वो तो फिर मैंने प्रार्थना की भगवान से, आंखों में आंसू, और रियल प्रार्थना की कि किसी गुरु को मेरे जीवन में ले आइए। और फिर ये भी प्रार्थना की उसके साथ साथ कि मेक श्योर इट्स द बेस्ट गुरु इन द वर्ल्ड, सर्वोच्च गुरु है वो मुझे चाहिए। तो फिर वही मेरे जीवन में आए। तो मुझे ये अपने निजी अनुभव से भी मालूम है और उसकी सेंस भी बनती है कि भगवान से प्रार्थना करेंगे तो भगवान तो सच्चे गुरु को भेज ही देंगे। फिर उसके बाद क्या करना है, गुरु किसको कहते हैं आपने पूछा, तो वेदों के अनुसार गुरु के उसको कहते हैं जो 2 शर्तों को पूरी करे। पहला श्रोत्रियम, दूसरा ब्रह्मनिष्ठम। इसका मतलब श्रोत्रिय यानी कि उसको वेदों शास्त्रों का संपूर्ण ज्ञान उसके पास हो। ऐसा नहीं कि उसने पढ़ा है फिर उसको नहीं, वो तो रट्टा लगा लिया, ऐसे नहीं, या अधूरा ज्ञान है, ऐसे नहीं, संपूर्ण ज्ञान जिसके पास हो।
तो ये कैसे हो सकता है, किसके पास हो सकता है? तो दूसरी शर्त पूरी करे तभी पहली शर्त पूरी होगी। दूसरी शर्त यह है कि वो भगवत प्राप्त महापुरुष हो, यानी भगवान का साक्षात्कार किया है। अब वो हर जगह जित देखो तित श्याममयी है, ये उसकी स्थिति है, यानी उसके अंदर माया नहीं रही, वो माया से परे हो गया। तो उसको कहते हैं संत, क्योंकि उसने भगवान की शरण ग्रहण की तो भगवान ने सारा ज्ञान दे दिया, अनंत ज्ञान दे दिया, अनंत आनंद दे दिया। तो अब बिना शास्त्रों वेदों के पढ़े उसके पास संपूर्ण ज्ञान है, क्योंकि वो भगवान की शरण में चला गया। तो उसको कहते हैं गुरु। इसलिए गुरु को पहचानने के लिए सबसे पहले ये पूछना चाहिए कि आपकी फिलॉसफी क्या है। कई बार हम पूछते हैं, एक बार हम किसी सज्जन के उनकी गाड़ी में जा रहे थे, तस्वीर लटकी हुई थी, तो हमने कहा ये कौन है? बोले हमारे गुरु है। तो हमने प्रणाम किया उनको, लिखा कि इनका नाम क्या है? तो बोले सोच में पड़े, आपको गुरु का नाम नहीं मालूम? असल में हमारे पिताजी, फिर उनके पिताजी के गुरु तक, वो तो अब संसार में नहीं है, हमने कभी इनके दर्शन नहीं किए, तो उनकी फिलॉसफी क्या है नहीं जानते, बस ऐसे वो हमारे गुरु हैं। गुरु उसको कहते हैं जो अज्ञान को नष्ट करे और ज्ञान प्रदान करे। वेदों में लिखा है, वेदों में है कि गिरति अज्ञानम इति गुरु, जो अज्ञान को तहस नहस करे वो है गुरु, और जो ज्ञान को प्रदान करे वो है गुरु। तो इसको गुरु कहते हैं। कहीं पे मैं पढ़ रहा था कि जो अगर आप स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पे चलते हैं तो आपके अंदर गुरु तत्व का होना बहुत जरूरी है। जो गुरु तत्व होता है वो आपको सही मार्गदर्शन देता है, भले ही वो फिजिकली आपके सामने है नहीं है, मेंटली कनेक्टेड है और स्पिरिचुअली कनेक्टेड है, तो वो आपको सही गलत का, लेकिन उस पर मतलब अटल विश्वास होना चाहिए आपको कि जिसको भी आपने अपना गुरु माना है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे कि आपको? जी, विश्वास तो होना बहुत जरूरी है, पूरी तरह से विश्वास, लेकिन वो विश्वास अंधविश्वास नहीं होना चाहिए। तो इसलिए सबसे पहले क्रम से हमें चलना है। हमने उनको गुरु नहीं माना, लेकिन हम उनकी फिलॉसफी सुनेंगे, फिर उसको फॉलो करेंगे, जो प्रश्न है वो प्रश्नों का उत्तर मांगेंगे दीनतावश, और फिर साधना करेंगे। तो अंदर से जो एक्सपीरियंस मिलेंगे उनसे हमें पता चलेगा कि ये गुरु है, फिर हम उनको गुरु मान लें। तो एक क्रम होता है, पर ऐसा नहीं कि हमने रैंडमली किसी को गुरु मान लिया, लेकिन किस वजह से माना उनको गुरु? इसलिए कि उनके बहुत सारे शिष्य हैं, ऐसे ये तो है ही नहीं है, एक क्राइटेरियन नहीं है, क्योंकि हमारी हिस्ट्री में बहुत सारे ऐसे हुए हैं सच्चे गुरु संत जिनके पास थोड़े से लोग जाते थे शिष्य, जैसे रामकृष्ण परमहंस। तो वो काली माँ के उपासक थे, और उन्हीं के जीवन काल में एक थे जो कि विद्वान थे पर वो संत नहीं थे, केशव सेन था नाम। तो क्वीन विक्टोरिया आई थी इंग्लैंड से केशव सेन से मिलने, और रामकृष्ण परमहंस मंदिर की छत पे जाके चिल्ला रहे हैं कि माँ वो कौन है वो स्टूडेंट्स जिनको मुझे सिखाना है। मतलब थोड़े से लोग आए उनके पास, थोड़े से लोग। तो हमें ये नहीं देखना है कि उनके कितने शिष्य हैं। लोग हमसे पूछते थे बहुत कि महाराज जी के कितने शिष्य हैं। उन्होंने कहा इससे मतलब क्या, आपको शिष्य कितने हैं वो देखना ही नहीं है। तो ये कलयुग है, कलयुग में लोग गलत चीजें देखते हैं, शिष्य कितने हैं, उनका वो शादीशुदा है कि नहीं है, उनके बाल कैसे हैं, आवाज कैसी है, ये सब इररिलेवेंट चीजें हैं। पर पहचान होती है उनकी जो ज्ञान देते हैं उनसे। और फिर आजकल तो शिष्य से ज्यादा तो फॉलोअर्स देखते हैं लोग। शिष्य से ज्यादा गुरु है आजकल। नहीं, शिष्य से ज्यादा फॉलोअर्स देखते हैं वो, कि भाई जैसे यूट्यूब पे अगर किसी का पॉडकास्ट चल रहा है कितने फॉलोअर्स हैं, तो चलो इनको फॉलो करने लगो, भेड़ चालू होती है, वो यहाँ पे भी चलती है। करेक्ट। बट आई थिंक आई एम क्वाइट कन्विंस्ड विद दैट आइडिया कि आपकी आइडियोलॉजी और आपके गुरु की आइडियोलॉजी सिंक होनी चाहिए। अदरवाइज क्या होगा कि देयर विल ऑलवेज बी अ स्टेट ऑफ कंफ्यूजन, एंड जो गुरु होता है वो आपके जीवन में क्लियरिटी लाने के लिए है। बिल्कुल, और आपकी सोच भी बदल देगा वो। तो आप, क्योंकि हमने जो अभी तक सोचा गुरु नहीं है जीवन में, तब तक हमने जो सोचा वो जरूरी थोड़ी कि भी ठीक है। तो हमारे तो गुरु, हमने देखा कि गुरु हमारे विचारों को चेंज कर देता है। फिर हमें समझ आने लगती है, अरे हम क्या सोचते थे पहले क्या, और ये गलत था, और अब ने पता चल रहा है अब ये सत्य है, जो हमने अब सुन रहे हैं वो सच्ची बात है। तो फिर वो विचार बदल जाते हैं।
तो जब तक अगर हमें गुरु की प्राप्ति ना हो या गुरु का सामना ना हो, तब तक हम क्या कर सकते हैं? कि ईश्वर को हम गुरु मान के साधना शुरू कर सकते हैं? ईश्वर को तो हम गुरु मान सकते हैं अगर हम अर्जुन के लेवल पर हैं। अच्छा। अर्जुन ने भगवान से कहा कि शिष्यस्ते हम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम, हम आपके शिष्य हैं, आप बताइए मुझे क्या करना है, पूर्ण शरणागत है। लेकिन हम अर्जुन की क्लास में तो है नहीं, तो वास्तव में सबको गुरु की खोज में ही जाना चाहिए। लेकिन अब जैसे जगत गुरु उत्तम श्री कृपालु जी महाराज शारीरिक रूप से नहीं है, पर उनके प्रचारक तो हैं, तो हम एक लिंक बन जाते हैं। तो जैसे गुरु ने शिष्य को बताया कि तुम प्रचार करो, तो जब प्रचार करने की सेवा दी तो शक्ति भी दी और ज्ञान भी दिया कि हाँ तुम सबके प्रश्नों का उत्तर दे सकते हो, क्योंकि हमने ज्ञान दे दिया है। तो इस तरह से अगर ईश्वर को ही गुरु मानेंगे तो मैं आपको बताऊं कि उसमें खतरा क्या है। हमने अपने मन से ही पूछा ये किस तरह से करना चाहिए, ये मन ने ही बताया ये करना चाहिए। अब ईश्वर की शरणागति तो हमने ग्रहण की नहीं कि भगवान ही अंदर से बोलेंगे, हमारा मन ही बोल रहा है, हम सोचेंगे भगवान ने बोला है। तो इस तरह से हो चुका है कई लोग, तो वो बहुत ही खतरनाक चीज है। ये तो आप सही कह रहे हो। मैंने अपना मन ही तो बताएगा, मन ही बताएगा और आपको लगेगा कि वो भगवान बता रहे हैं जी। वो सही है गलत है, इसका डिसीजन कौन लेगा? सही बात। तो इष्ट देव कौन होते हैं और हम अपना इष्ट कैसे बनाएं? तो देखिए भगवान के तो अनंत नाम अनंत रूप है। तो अनंत नाम रूपाय विष्णुवे, तो उनमें से हमें बहुत सारे नामों का पता है और बहुत सारे रूप से हम फेमिलियर हैं। तो हमें किसको इष्ट देव मानना चाहिए, कौन से भगवान के रूप को मानना चाहिए? इसलिए रसिक महासंतों ने, महाराज जी एक रसिक महासंत हैं, उन्होंने बताया और अन्यों ने भी बताया कि भगवान श्री कृष्ण को अपना इष्ट देव बना लो। क्यों? क्योंकि इनमें जो माधुर्य है बहुत सबसे ज्यादा है। अपने सबसे जो सब रूप है उनके, उनमें सबसे अधिक माधुर्य सौरस्य श्री कृष्ण के रूप में है। और उनकी लीलाएं ऐसी हैं कि जैसी लीलाएं उन्होंने किसी और रूप में नहीं की, और उनकी सब तरह की लीलाएं हैं और हम उनको सब कुछ मान सकते हैं। दास्य भाव से प्रेम कर सकते हैं उनको मेरे स्वामी हैं, मैं उनका दास या दासी हूँ। फिर सख्य भाव से प्यार कर सकते हैं, वो मेरे स्वामी ही नहीं मेरे सखा भी हैं, सनातन सखा। अच्छा, फिर वात्सल्य में भी जा सकते हैं कि वो मेरे स्वामी और सखा ही नहीं मेरे पुत्र भी हैं। सबसे ऊंचा भाव माधुर्य उसमें भी जा सकते हैं कि मेरे स्वामी सखा पुत्र एवं प्रियतम है। और ये अधिकार भगवान ने किसी और रूप में किसी और अवतार में नहीं दिया। जैसे भगवान राम और कृष्ण बहुत सिमिलर है, एक ही भगवान है, अलग अलग रूप में आए, लेकिन भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम और वो श्री कृष्ण बन के आए तो लीला पुरुषोत्तम। भगवान राम ने शूर्पणखा को कहा नहीं तुम माधुर्य भाव से नहीं प्यार कर सकती, नाक कान कटवा दिए उसके, कट गए। तो वही भगवान उसी शूर्पणखा को मन ही मन वरदान दिए थे कि तुम द्वापर के अंत में आना, मैं श्री कृष्ण के रूप में आऊंगा लीला पुरुषोत्तम बन के, तो मैं तुम्हें तुम्हारे मनोरथ को पूरा करूंगा। तो वही फिर आई थी कुब्जा के रूप में, तब उसका मनोरथ पूरा किया था। तो इसलिए भगवान राम हमें हम उनको स्वामी माने, उनको अपना सखा एवं पुत्र मान सकते हैं, प्रियतम कभी नहीं मान सकते। तो श्री कृष्ण के रूप में पूरी तरह से हमें स्वतंत्रता मिलती है कि हम किसी भी भाव से उनसे प्रेम कर सकते हैं और हर एक भाव से प्यार कर सकते हैं, कोई लिमिट्स नहीं होती। और उनकी लीलाएं ऐसी है कि मन लग जाता है और कोई बात नहीं है कि ये ज्यादा शक्तिशाली है। भगवान के रूप हैं, सभी अनंत शक्ति वाले हैं, लेकिन वो प्रकट नहीं करते हर एक शक्ति को, और अनंत रस है सब में, लेकिन प्रकट करते हैं श्री कृष्ण के रूप। मैंने ये भी सुना है कि बाकी जो भगवान के रूप है उनकी साधना करने का एक सेट प्रोसेस होता है जो आपको लेके चलना पड़ता है। चाहे हम 10 महाविद्या की बात करें, 9 दुर्गा की बात करें या भगवान शंकर की बात करें, एक आपको प्रोसेस लेके चलना पड़ता है उनकी साधना के लिए। लेकिन जो भगवान श्री कृष्ण है उनके लिए कोई प्रोसेस नहीं है, उनके लिए बस आपके मन में भक्ति होनी चाहिए, मन में पूर्ण समर्पण होना चाहिए और बस
जिस रूप में, जैसे आपने कहा, जिस रूप में आप चाहो उस रूप में आप उनको मानो और बस उनकी भक्ति में लग जाओ? ऐसा है नहीं वैसे, क्योंकि कोई भी रूप हो, केवल भक्ति ही करनी होगी। शंकर जी का की उपासना करो, केवल भक्ति ही है। आंसू बहाने होंगे, उनका कीर्तन करना, कीर्तन भजन करके उनको मन में लाना होगा, रूप ध्यान करना होगा। माँ दुर्गा की भक्ति करनी है तो उनके लिए भी वही करना होगा। वैसे कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है। हर एक रूप, भगवान बहुत ही सरल है। भगवान कहते हैं बस वो प्यार पे लुट जाते हैं, जो प्यार से प्यार है उनको, चाहे कोई भी रूप हो। तो ऐसा कुछ भी नहीं, सभी एक ही चीज कहते हैं कि शरण में आ जाओ, बेहद प्यार करो, और यही चाहते हैं हर एक। तो वृंदावन से आपका क्या कनेक्शन है? वृंदावन इसलिए प्रिय है क्योंकि श्री महाराज जी हमें ले जाते थे वहां पर, और वास्तव में जब हमें श्री महाराज जी का सानिध्य मिला, मैं बहुत ही ज्यादा सौभाग्यशालिनी हूँ, और बहुत कृपा मिली है मुझे बहुत। तो श्री महाराज जी के आश्रम में, जैसे मनगढ़ मैंने आपको बताया, वो उनका श्री महाराज जी का जन्म स्थान है, प्रयागराज के बिल्कुल पास, और लखनऊ से बहुत दूर नहीं। तो वहां पर एक सत्संगी ने कहा था, महाराज जी अब मैं वृंदावन जा रहा हूँ। वो वृंदावन में वास करते थे। श्री महाराज जी ने उनके कंधे पे हाथ रखा और कहा, जहाँ गुरु वहीं वृंदावन। तो हमारे लिए वृंदावन वही था जहाँ पे श्री महाराज जी थे। तो वृंदावन में गए तो वृंदावन प्रिय था। मनगढ़ रहते थे तो वृंदावन से प्रिय मनगढ़ था हमेशा। गुरु धाम सबसे अधिक प्रिय होता है और सबसे अधिक महत्वपूर्ण, क्योंकि गुरु साक्षात होते हैं वहां पर। और अभी भी मनगढ़ में, जो श्री कृपालु धाम नाम से है, तो वहां पर जाके पूरी तरह से श्री महाराज जी का अनुभव होता है। इतनी स्ट्रांग वाइब्रेशंस है। और अब 11 साल हो गए श्री महाराज जी को गोलोक गए, तो लेकिन अभी भी बहुत पावरफुल वाइब्रेशंस है। ऐसा लगता ही नहीं कि नहीं है, क्योंकि उनकी ऐसी शक्ति थी और उनका ऐसा था व्यक्तित्व कि अभी भी पूरी तरह से उनको अनुभव में ला सकता है कोई जो उनकी शरण में चला जाए। नहीं, ये तो आदि काल से है कि कोई भी महापुरुष अगर जाता भी है तो उसकी जो एनर्जी होती है वो अनंत काल तक वहां पर रहती है, जो कि आगे लोगों को ब्लेस करती रहती है जो भी उनकी शरण में आता है। तो और इसमें एक रामायण में भी एक था, जब शबरी के से राम जी मिलने गए थे तो शबरी माँ ने कहा था कि भाई ये एरिया पूरा जानवरों से और उनसे सब प्रोटेक्टेड है, क्योंकि यहाँ मतंग मुनि की अभी भी उनकी वो एनर्जी है, जिससे कि ये एरिया पूरा प्रोटेक्टेड रहता है। क्योंकि जब राम जी ने पूछा कि इस जंगल में माता आप रहते हो तो आपको डर नहीं लगता, यहाँ पे भयानक जानवर राक्षस सब आते हैं? तो उन्होंने बोला कि वो मतंग मुनि की जो एनर्जी है वो हमें बचाती है। तो ये तो आप सच कह रहे हो। और ऐसे ही कैंची धाम का भी मैंने सुना है कि वहाँ पर कैंची धाम में भी जो भक्त श्रद्धालु जाते हैं तो उनको भी वही सेम फीलिंग आती है। तो कुछ ना कुछ तो है पावर जो हम लोगों को वो अनुभव में आती है, वो फील कर सकते, टच कर सकते हो। बहुत बहुत शक्तिशाली। तो इसमें अब आते हैं जो मेन इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा, बच्चों का जी। कि जैसे हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं और हम चाहते हैं कि भाई थोड़ा सा वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ रहे, तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमें उनके अंदर स्पिरिचुअलिटी डालनी ही क्यों है। हम उनको इंजीनियर बनाए, पढ़ा के डॉक्टर बनाए, या स्पोर्ट्स में उनको वो करें, हम क्यों इसमें लगाए कि भाई आप बच्चे भी थोड़ी प्रार्थना करें भगवान की? क्या उससे लाभ होगा? क्योंकि वो बच्चा बड़ा होके बहुत बड़ा आदमी बहुत बन जाए तो भी उसके मन में शांति नहीं होगी। उसके मन में कुछ ना कुछ एक वॉइड होगा, खालीपन होगा। वो फिर पूरा करना चाहेगा। तो कई लोग पूरा कर रहे हैं, उसको करना चाहते हैं, ड्रग्स को लेके, अल्कोहल से, और भी बहुत सी चीजें। कोई एक्सट्रीम स्पोर्ट्स में चला जाता है कि किसी तरह से वो जो अंदर से खालीपन है वो कैसे दूर हो। तो उस बच्चे को हमें बचपन से ही सिखाना चाहिए कि तुम आत्मा हो और ये शरीर जो है तुम्हारा है, और तुम भगवान के हो और भगवान ही तुम्हारे हैं। तो असली माँ वो होती है जो बच्चे को बताए, जैसे सुमित्रा ने लक्ष्मण को बताया था, तात तुम्हारे मात वैदेही, पिता राम सब भांति स्नेही। तो माँ बाप तुम्हारे कौन है? असली माँ बाप तो
सुमित्रा ने कहा मैं और दशरथ जी महाराज नहीं है, वो राम और सीता ही, भगवान ही तुम्हारे असली माँ बाप है। तो ये सबसे बढ़िया माँ, सबसे बढ़िया बाप यही होते हैं जो बच्चे को वो कौन है बच्चा, मैं कौन हूँ, ये बताए और उसको इस तरफ अग्रसर करे। और फिर दूसरी बात यह है कि वो बच्चा बुरी संगत में पड़ेगा। वो पीयर प्रेशर जो होता है बहुत पावरफुल चीज होती है। एक एज ऐसी आती है बच्चे की जब वो सोचता है कि माँ बाप तो बुद्धू ही हैं बस और अपने फ्रेंड्स और सब कुछ है, तो बहुत प्रभावित हो जाता है। तो उसके पास एक ठोस चीज होनी चाहिए, एक एंकर होना चाहिए जिससे उसे पता हो कि ये मुझे करना है, ये नहीं करना है, ये कभी नहीं करना है। और उसको पहले से ही बता रखा है, समझा रखा है, तो स्पिरिचुअलिटी से ही उसको समझ में आएगा। क्योंकि बाहर वाले लोग तो वो देखेगा, और आजकल का वातावरण बहुत दूषित है, किसी भी देश को ले लीजिए बहुत दूषित है। तो अगर उसके पास स्पिरिचुअलिटी का एंकर नहीं है तो फिर वो वही करेगा जो सब लोग कर रहे हैं, और पॉजिटिव पीयर प्रेशर में ना पड़ के वो नेगेटिव की तरफ ही जाएगा। तो बहुत इम्पोर्टेंट है अगर हम उस बच्चे से प्यार करते हैं, उसमें ममता है, तो हमें स्पिरिचुअलिटी देनी ही देनी है। ये एक ऑप्शन नहीं होनी चाहिए, ये नेसेसिटी है। हम हमेशा अक्सर सोचते हैं कि बच्चे को सबसे पहला ज्ञान ये देना चाहिए कि तुम आत्मा हो, तो तब तो गाड़ी आगे बढ़ेगी। नहीं तो हमें ये ज्ञान नहीं मालूम, उसको पता ही नहीं चला, उसने यही सोचा मैं शरीर हूँ, तो शरीर के लिए जो ठीक है वही करेगा। फिर उसको कहा जाएगा कि चलो मंदिर चलो हमारे साथ, पहले तो बताया नहीं उसको, कोई बैकग्राउंड नहीं, वो कहेगा नहीं मैं बहुत बिजी हूँ, मेरा होमवर्क है, भले वो टीवी देखे घर पे। तो हम डिप्राइव करते हैं बच्चे को अगर हम नहीं बताते, क्योंकि वो एक स्पिरिट सोल है जिसका शरीर है। ऐसा नहीं कि वो शरीर है जिसकी आत्मा है, हम तो आत्मा ही हैं, शरीर तो हमारा है। तो उस बच्चे के ऊपर हम उपकार करें तो ये करें कि उसको स्पिरिचुअलिटी में लगा दें। थोड़ा सा टॉपिक कर्म की तरफ आते हैं। कर्म क्या है, और हम अपने जो पिछले जन्मों के कर्म है सही गलत, उनको कैसे इस जन्म में न्यूट्रलाइज कर सकते हैं? ठीक है, तो हमारे 3 तरह के कर्म होते हैं। एक होता है संचित, एक प्रारब्ध, एक क्रियमाण। तो संचित कर्म जो हमने अनंत जन्मों में मनुष्य के रूप में किए हैं, क्योंकि केवल मनुष्य को ही कर्मों के फल मिलते हैं, तो देवताओं को भी नहीं मिलते, और पशु पक्षियों की बात तो छोड़िए, किसी को कर्मों का फल नहीं मिलता, केवल मनुष्य को ही मिलता है। तो जितने कर्म हमने किए हैं मनुष्य के रूप में, अनंत बार हमें मानव देह मिला, तो अनंत कर्म है संचित, एक्यूमुलेटेड। तो जब हम पैदा होते हैं तो भगवान हमारे जीवन में कुछ पूर्व कर्मों को दे देते हैं, मिक्स बैग होता है, अच्छे कर्म, बुरे कर्म, भक्ति वाले कर्म, तो वो हमारा प्रारब्ध, उसके फल दे देते हैं भगवान, तो उसको हम प्रारब्ध कहते हैं। प्रारब्ध कर्म हमारी किस्मत है, हमारा भाग्य है। और लेकिन जो हमने कर लिया उसको तो मिटा नहीं सकते। तो एक तीसरा कर्म है क्रियमाण, जो अब हम कर रहे हैं। हम स्वतंत्र हैं, कैसा भी कर्म करें, तो वो क्रियमाण कर्म सबसे इम्पोर्टेंट है। लेकिन आपने पूछा वो न्यूट्रलाइज कैसे कर सकते हैं? पिछले किए गए पापों को पुण्य भक्ति के द्वारा, भगवान से प्यार करके हम उन कर्मों को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, और कोई उपाय नहीं बताया शास्त्रों में। तो इसमें कहते हैं दीदी जी कि जैसे हमारी मृत्यु के बाद हमें अपने कर्मों के अनुसार भोगना पड़ता है, नरक भोगना पड़ता है या स्वर्ग भोगना पड़ता है, और उसके बाद भोगने के बाद वापस से हम अगर थोड़े भी ठीक ठाक कर्म है तो मनुष्य योनि में वापस आते हैं। अगर बहुत अच्छे कर्म है तो ठीक है, मोक्ष में मिल जाता है, लेकिन बहुत ही रेयर ऐसे लोग होते हैं, तो हम वापस आते हैं धरती पे मनुष्य रूप लेकर, या फिर किसी पशु पक्षी का भी रूप ले सकते हैं अगर कर। तो जब हम वापस मनुष्य रूप में आते हैं तो हमने जो पिछले जन्म में किया वो तो हमने सब भोग लिया, भाई चाहे पाप किया हो तो पाप का भी भोगा, पुण्य किया तो पुण्य का भी भोगा, और वापस आ गए मनुष्य जन्म। नहीं तो सॉरी, मैं इंटरप्ट करती हूँ। अनंत जन्मों के कर्मों को एक जीवन में कैसे भोग लेंगे? अनंत है ना वो, तो भोगना पड़ेगा। और ऐसा है कि ऐसा नहीं है जरूरी कि स्वर्ग में ही जाएगा वो या नरक में जाएगा, हो सकता है उसके तुरंत फिर से जन्म हो जाए। अच्छा। मान लीजिए एक मनुष्य ने बहुत कोशिश की, अपने लक्ष्य, परम चरम लक्ष्य को समझने की कोशिश की और भक्ति की, साधना की, तो फिर भगवान कहेंगे नहीं, इसने साधना की है, इसको फिर से मनुष्य की योनि देंगे। या फिर उसके 2-3 जन्म उसको जानवर बनना है, तो फिर अच्छा ये मानव देह प्राप्त करने का फिर अधिकारी बन गया,
तो जरूरी नहीं कि एकदम से स्वर्ग जाएंगे हम, आत्मा स्वर्ग जाएगी या नरक जाएगी, हो सकता है उसका फिर से एकदम से जन्म हो जाए। सब कर्मों के ऊपर है। भगवान इसमें दीदी जी एक प्रश्न और आता है कि जैसे पशु पक्षियों की जो योनि होती है उसे कहते हैं भोग योनि, हाँ वो है ना, और जो मनुष्य की योनि होती है उसे कहते हैं कर्म योनि, क्योंकि पशु पक्षी जो भी करे उनके कर्म में काउंट नहीं होता वो, बिल्कुल, है ना, वो भोग रहे होते हैं जो उन्होंने पिछले अपने मनुष्य योनि में जो कर्म। जी बिल्कुल। तो अब अगर हम बात करें कि 84 करोड़ योनि होती है, 84 लाख योनि होती है, तो 84 लाख योनि में हर तरह के आ जाते हैं, कीड़े मकोड़े आ गए, पशु पक्षी आ गए, सब कुछ आ गए। तो उसमें आप जिस भी योनि में, जैसे अगर सपोज कोई कीड़े की योनि में है तो वो उसकी नेक्स्ट योनि तो उससे बेटर योनि में जाएगा, क्योंकि वो तो कर्म योनि है ही नहीं, वो तो भोग योनि है। तो भोग में तो आप अपलिफ्ट होते रहोगे। नहीं, जरूरी नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं, ऐसा नहीं, वो ऐसा नहीं होता कि ये अपवर्ड मोशन है, ऐसे वो ऐसा जैसे ये 84 लाख योनि, कभी इधर जाएंगे कभी उधर जाएंगे, हम वॉन्डरिंग कर रहे हैं। अच्छा, ऐसे नहीं कि रोटेट नहीं कर रहे हैं। तो मनुष्य योनि में फिर हम कैसे वापस आएंगे क्योंकि पशु योनि से? जी, जो आपकी बात सही है कि पशु ने जो कर्म किया उसको फल तो मिलेगा नहीं, लेकिन वो जो अब आज पशु है अनंत बार मनुष्य बना है, तो उसके मनुष्य की योनि में उसने जो कर्म किए हैं उनके फलानुसार उसको फिर से मनुष्य की योनि मिलेगी। अच्छा, क्योंकि अभी जो उसने वो पशु बना, उसने जो कर्म किया उसका फल तो उसको मिलेगा नहीं, तो फिर कैसे मनुष्य बनेगा फिर से? उसके जो पहले कर्म किए हैं मनुष्य के रूप में, उनके फलानुसार फिर से मनुष्य की योनि। इसमें एक और क्वेश्चन आता है मेरे माइंड में। अब जैसे हमने देखा एकदम से हमारे सामने कोई ऐसा जहरीला कीड़ा दिख गया, हाँ, है ना, मकड़ी दिख गई, और आई एम स्केयर्ड कि भाई कहीं ऐसा ना हो कि मेरे बच्चे को ये परेशान करे, और हमने उसको किल कर दिया इंस्टेंटली, है ना, जस्ट टू प्रोटेक्ट, या फिर हमने ऐसे ही किल कर दिया कि भाई यू नो इट्स डेंजरस। हाँ, तो उस इंसिडेंट को लेकर हमारे कर्म कैसे बनेंगे? ऐसा है कि कई प्राणियों को तो ऐसे मारना पड़ता है, कभी कभी बीमारी ना आ जाए, ये खतरनाक चीज है, तो उसका जो अपराध होता है वो भक्ति से माफ हो जाता है, बहुत छोटा सा अपराध होता है, तो क्षमा कर देते हैं भगवान भक्ति करने से। भगवान के बारे में सोचेंगे तो भगवान की भक्ति करेंगे मन से, तो उससे माफ हो जाते हैं ये पाप। अच्छा। जी, ये अपराध छोटा सा माना जाता है, क्योंकि हम चाहते नहीं है कि वो मक्खी को मारें, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम नहीं करेंगे तो बीमारी फैलेगी, तो मानना पड़ता ही। क्योंकि ये मेरे माइंड में हमेशा डाउट रहता था कि भाई हमने देखा एकदम से मकड़ी आ गई, हाँ, अब उसको मारे कि उसको छोड़े? कई बार ऐसा होता है कि हाँ चलो छोड़ दिया, हमने बाहर छोड़ दिया कहीं, और कई बार ऐसा होता है कि मारना ही पड़ेगा, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आप परेशान है इसमें दीदी जी की कहीं ना कहीं इंटेंशन का रोल बहुत बड़ा होता है कि भाई हमने इस इंटेंशन से मारा या हमें मजा आ रहा है, हमने इस इंटेंशन से मारा कि वो किसी को ना हार्म कर दे, या हमने इस इंटेंशन से मारा कि कोई वो हमें ही ना हार्म कर दे। 3 अलग अलग सिचुएशन। सही बात है, कई लोग हैं जो पशुओं को टॉर्चर करते हैं, हाँ, वो तो बहुत ही खराब बात है। और कोई ऐसा है कि हमें, आपकी बात बिल्कुल सही है, इंटेंशन की बात, भगवान अंदर की बात देखते हैं। बिल्कुल। अच्छा, इसमें गुरुजी दीदी जी एक और प्रश्न मेरे माइंड में आ रहा है कि जब हम नाम जप और मंत्र जप में क्या अंतर है, और किसको नाम जप करना चाहिए और किसको मंत्र जप करना चाहिए? वास्तव में कलयुग में भगवान ने कहा नाम जप करना चाहिए, नाम लेना चाहिए, संकीर्तन करना चाहिए। मंत्र जो है ना, उसमें मंत्र में तो शक्ति है ही, भगवान का नाम है, हम, और नाम में भी शक्ति है, नाम में भगवान बैठे हुए हैं। अंतर ये है कि जब हम मंत्र को जपते हैं तो वही रेपिटेशन होती है, तो हमारा मन बोर्ड हो जाता है, और जब नाम लेते हैं फिर लीला उनकी गाते हैं, गुणों का गान करते हैं, तो उसमें वैरायटी बहुत होती है, और जिससे हमारे मन में जो ध्यान है भगवान का, रूप ध्यान, श्री महाराज जी ने, श्री कृपालु जी, जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज ने बताया कि रूप ध्यान करो, यही भक्ति है, मतलब मन से ध्यान करना है उनका, तो वो आसानी से हो जाता है कीर्तन भजन के द्वारा। तो इसलिए कलयुग में तो खास तौर से भगवान ने विशेष रूप से कहा कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरी सुमिरी नर उतरहि पारा, एहि कलिकाल न साधन दूजा,
जोग न जप तप व्रत मख पूजा। बहुत बहुत चौपाइयाँ हैं रामायण में जहाँ पे भगवान ने कहा कि कलयुग वाले जीवों को मेरा नाम ही लेना चाहिए। उसमें नाम गुण, नाम का कीर्तन, गुणों का कीर्तन, लीलाओं का कीर्तन, तो उससे मन लगने लगता है, वैरायटी बहुत मिलती है। इसका एक और क्वेश्चन है कि सहस्त्र नाम या एक ही नाम को सहस्त्र बार, इन दोनों में क्या करना चाहिए या क्या? जिसमें मन को रुचि हो। हाँ जी। मन की रुचि जैसी है, अगर मन ही नहीं लग रहा तो क्या फायदा। जो जिससे मन लग जाए वो करना चाहिए। श्री महाराज जी ने इतने सारे ग्रंथ लिखे, प्रकट किए, क्योंकि वो लिखते नहीं थे, बस बोलते ही थे स्पॉन्टेनियसली। हम लोग लिखते थे या टाइप करते थे, तब वो किताबें बनती थी। तो उन्होंने जैसे, एक मैं ग्रंथ के बारे में बताती हूँ, प्रेम रस मदिरा। वो तो किसी को भी प्रेम रस में डुबा देगी, क्योंकि इसमें 1008 भजन हैं और उनमें कई लीलाएं बताई हैं, बहुत सारे ज्ञान भी है, लीला है, ज्ञान भी है, रस भी है। तो उसको गाने से बहुत लोगों को बहुत फायदा हुआ है। ब्रज भाषा में लिखा है, लेकिन हिंदी की तरह है। तो अब जैसे एक मैं बताऊं, मन कैसे लगता है, उनमें से एक चुन के आपको बताती हूँ। जैसे इसमें एक है जिसमें छोटे से ठाकुर जी मैया को कह रहे हैं, रंग गोरो करी देरी मैया मेरो, मेरा रंग गोरा कर दे। सब कहत मोही कारो कारो, सब मुझे काला काला कह चढ़ाते हैं। सखन सखिन सब हंस हंस के मेरा मजाक उड़ाते हैं। तो फिर उसमें ये बात आती है, तो मैया मुस्कुराती है और वे कहते हैं बलराम को गोरा, मुझे काला क्यों बना दिया, क्यों दुभांति जन्म मेरी। तो फिर मैया कहती है कि नहीं लाला, मैंने तुम्हें शरीर का रंग नहीं दिया, वो भगवान ने दिया है। तो वो कहते हैं वह भगवान रहत कहाँ मैया, मारो मार घनेरी मैया मेरो। ये भगवान ने दिया मेरे शरीर का रंग, मैया अभी बताओ उसका पता, मैं जाके उसकी पिटाई लगाऊंगा। तो मैया हंसने लगती है, तो और गुस्सा आता है उन ठाकुर जी को। तो श्री महाराज जी के शब्दों में, महाराज जी का सिग्नेचर रहता है लास्ट लाइन में, कृपानु। तो वो कहते हैं कि अभी बता मेरे को उसका पता, नहीं तो, अब धमकी देते हैं मैया को, नहीं तो मैं तेरी गोद में कभी नहीं आऊंगा। अभी आप गा रहे हैं ये आप सुन रहे हैं, और जो लीड सिंगर है उसके पीछे गा रहे हैं, आपको कितना रस मिल रहा है। सही बात, कितना रस, आप रस में डूब जाएंगे, नशा हो जाएगा। इसलिए उसका नाम ही है प्रेम रस मदिरा। फिर राधा गोविंद गीत है। अच्छा, इस प्रेम रस मदिरा में 21 माधुरियां हैं, 21 अलग अलग मूड्स में ले जाने वाले। कभी आप दीनतावश भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, अहो हरि हरो विषम भव भीर, इस तरह से। कभी मन को समझा रहे हैं, सिद्धांत माधुरी है वो, यानी सिद्धांत मन में जाए, अरे मन अवसर बीत्यो जात, ये मानव देह, ये तो 4 दिन की चांदनी पुनी अंधियारी रात, इस तरह से। और कई लीला वाले हैं, अलग अलग माधुरियां हैं, और उसमें हर तरह की वैरायटी मिल जाएगी, तो उससे मन लगने लगे। तो केवल नाम जपते रहेंगे तो फिर वो मन कहेगा मुझे नहीं सोचना इनके बारे में, मुझे संसार में ले जाओ, मुझे वो अच्छा लगता है। तो हमारा प्रयत्न होना चाहिए कि जिसमें मन लग जाए। राधा गोविंद गीत 11,111 दोहे, सो स्वीट। मुझे एक स्त्री ने कहा था, कैलिफोर्निया में थे हम, तो वो महाराज जी को जानती भी नहीं थी, तो उसके हाथ में एक किताब आई, राधा गोविंद गीत, और मुझसे क्या बोली, अब मुझे बड़ा आश्चर्य लगा कि इसने इसकी डेप्थ समझ ली है। अब तो मुझे रामायण पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसमें सब कुछ आ गया। हमें आश्चर्य हुआ कि इससे समझ ली ये बात, क्योंकि जो संत ने लिखा है वो रामायण, गीता, वेद, शास्त्र सबका सार होता है, और उन्हें ज्ञान और माधुर्य दोनों भरते हैं। तो इस तरह से काफी उनके हैं जिनसे हमारा मन लग जाए। नहीं, ये तो सही कह रहे, थोड़ा सा वैरायटी हो जाती है कि हम खाली नाम ले रहे हैं या उसके साथ साथ कीर्तन कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं। हमें लॉजिक से चलना है, भक्ति मन को करनी है, तो मन कैसे लगेगा। वैसे तो दीदी जी भगवान हर जगह है, कोई ऐसा इंसिडेंट बताइए जिससे कि आपको पूरी तरह से विश्वास हो गया कि भगवान हमारे साथ है, भगवान का हाथ हमारे ऊपर है हर समय। मेरे जब गुरु मेरे जीवन में आए तो एक पक्का विश्वास, मतलब पहले भी था, पर
लेकिन ये ऐसा मेरा अपना निजी अनुभव है कि जो मुझे चाहिए था वो मिला। कोई ऐसा डिफिकल्ट टाइम जब आपको लगा कि सारे रास्ते बंद हो गए हैं और कुछ नहीं समझ आ रहा, और अचानक से एकदम से ऐसा कुछ हुआ कि आपको लगा वाह ये तो मतलब? बहुत सारे अनुभव मुझे मिले प्रचार में आने से के बाद, क्योंकि पहले अपने माँ बाप की छत्र छाया में रहते हैं। प्रचारक बने 28 साल के थे तब, विश्व में जाना, इधर उधर जाना, और जो कठिनाई आती थी किस तरह से वो हल हो जाती थी, हरि गुरु का कैसा हाथ होता था, वो सोच के ही रोना आता है कि वो हमेशा हमारे साथ हैं और कुछ गड़बड़ नहीं होने देंगे। और हम अलग अलग लोगों के घर में जाते हैं, कैसे लोग हैं वो, कभी चिंता ही नहीं हुई। हमेशा ये था कि गुरु हमारे साथ हैं और उन्होंने हमें पकड़ रखा है, भगवान हमारे साथ है, तो कभी ऐसे डर भी नहीं लगा। सोचते हैं कि हम इतने यंग थे उस समय, हर जगह जाना, यहाँ कहीं आदत भी नहीं थी कहीं जाने की, तो जिस तरह से उन्होंने संभाला हुआ था हमें, जिस तरह से अनुभव मिलते थे अभी भी मिल रहे हैं, इट्स इनक्रेडिबल। तो मतलब कितने सारे पल हैं जहाँ पे ये लगा कि नहीं, ये तो हम पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हैं, कुछ हानि हुई नहीं सकती। ये तो आप सही कह रहे हो कि अगर हमने पूरी अपनी डोर उनके हाथ में दे दी है तो फिर कुछ भी आप करो, वो एक अंदर से कॉन्फिडेंस रहता है कि हमारे साथ गलत, वो छोड़ते नहीं है, विश्वास बना रहे बस। राधा रानी कौन थी? राधा रानी, जब भगवान श्री कृष्ण की चर्चा हो, राधा रानी की चर्चा ना हो कुछ कमी रह जाती है। हम राधा कृष्ण बोलते हैं, कृष्ण राधा नहीं बोलते। राधा रानी एक ऐसी गुप्त पर्सनैलिटी है, क्योंकि महानतम है वो। तो श्री महाराज जी ने, जगत गुरु तम श्री कृपालु जी महाराज ने पूरे संसार के सामने बताया कि राधा कौन है। ऐसा किसी ने नहीं बताया अभी तक। श्री महाराज जी ने बहुत बताया कि राधा कृष्ण दोनों एक हैं, और उन्होंने जो बताया वो सब वेदों में है, वेदों से निकाल के ही बताया। उनका हर एक वाक्य वेदों से प्रमाणित, वेदों का प्रमाण दे के बताते थे, वेदों शास्त्रों का। तो वेदों में कहा ये यम राधा यश श्री कृष्ण, जो राधा है वो कृष्ण है, जो कृष्ण है वो राधा है, दोनों एक हैं। राधा कृष्ण योरेक आसनम, एका बुद्धि एकम मनः एकम ज्ञानम। राधा कृष्ण एक हैं, एक ही बुद्धि, एक ही मन, एक ही सब कुछ, एक ही आत्मा, सब कुछ वही है। तो लीला क्षेत्र में एक दो बन गए, और ताकि लोगों को पता चले कि प्रेम का असली स्वरूप क्या है। एक राधा बहुत गोरी, परम गोरी, और एक परम काले बन गए, ताकि लोगों को ये लगे दो अलग अलग हैं दोनों एक ही। राधा को बहुत से लोग समझते हैं कि गोपी हैं, और गोपिकाओं की वो प्रधान है। ऐसा नहीं है। गोपियां जो हैं वो जीव कक्षा में हैं, राधा ब्रह्म है, तो स्वामिनी है राधा रानी उनकी। और राधा रानी कौन है, ये ब्रह्म ज्ञानियों के मन में आया ये प्रश्न कि हम उनकी उपासना क्यों करें। कस्मात राधिकाम उपासते। तो भगवान की कृपा से उनको उत्तर ये मिला। उन्होंने पूछा राधा है कौन? श्री कृष्ण के बारे में तो हम जानते हैं, वो कौन है, सबसे परे हैं। मत्तः परतरम नास्ति किंचिद अस्ति धनंजय। गीता में भगवान ने अपने श्रीमुख से कहा, हे धनंजय, हे अर्जुन, मुझसे परे कुछ भी नहीं है, कोई भी नहीं है, हम जानते हैं। लेकिन राधा कौन है, उनकी उपासना क्यों करनी चाहिए? तो उनको अंदर से ही ज्ञान ये मिला। भगवान ने बताया कि देखो ऐसा है कि राधा वो तत्व है जिनके गोद में श्री कृष्ण अपना सिर रखते हैं, और उनकी गोद में सिर रखते हुए अपना गोलोक भी भूल जाते हैं। राधा वो परम तत्व है जिनकी पद धूलि श्री कृष्ण अपने मस्तक पे श्रद्धा पूर्वक लगाते हैं। राधा वो तत्व है। श्री कृष्ण भी राधे राधे बोलते हैं, जबकि दोनों एक हैं। लेकिन राधा उनकी लादनी शक्ति है, और शक्तिमान है श्री कृष्ण। शक्तियां शक्तिमान के अंडर में रहती हैं, लेकिन प्रेम शक्ति जो है वो बहुत स्ट्रांग होती है, वो शक्तिमान को अपने वश में करती है। तो राधा रानी जो है वो प्रेम का सार है, सार तत्व है, तो उनके वशीभूत रहते हैं श्री कृष्ण। और राधा नाम के दो अर्थ होते हैं, एक वो जो श्री कृष्ण की आराधिका है, और दूसरा मतलब ये जिनकी आराधना कृष्ण करते हैं। दोनों एक दूसरे के उपासक हैं, दो सेवक दो सेव्य परस्पर, दोनों एक हैं, और लीला क्षेत्र में दो बन जाते हैं। तो जब हम तो एक दूसरे को ग्रीट करते हैं, सबको ग्रीट करते हैं राधे राधे बोलने से, तो लोग सोचते हैं हम श्री कृष्ण की उपासना नहीं करते। ऐसा नहीं, राधा को श्री कृष्ण से, कृष्ण को राधा से कैसे सेपरेट कर सकते हो? वो ऐसे हैं जैसे दूध
और दूध की सफेदी, कौन सेपरेट कर पाया आज तक? जैसे फूल और उसकी सुगंधी कोई सेपरेट नहीं कर सकता। तो ये भी काफी लोगों के माइंड में प्रश्न उठता है कि श्री कृष्ण ने प्रेम राधा से किया, लेकिन जो उनकी अर्धांगिनी बनी वो रुक्मणी, जामवती और तीसरी तो 16,108 16,108 और 8 प्रधान थी। हाँ सत्यभामा, लेकिन उनमें से राधा रानी नहीं थी। नहीं, लेकिन जो रानियों का प्रेम था ना, वो राधा रानी के प्रेम से नीचा है। तो आज तक भी रुक्मिणी जी जो महालक्ष्मी है, उनका वृंदावन में प्रवेश नहीं है। आज तक भी आप देखेंगे वृंदावन में रुक्मिणी जी का, महालक्ष्मी का कोई मंदिर नहीं है, क्योंकि वो रिप्रेजेंट करती हैं ऐश्वर्य। और वो महालक्ष्मी जो है राधा रानी का एक अंश है। महालक्ष्मी, पार्वती, ये सब राधा रानी के अंश हैं। तो इसलिए रुक्मिणी जी, उन्होंने शादी तो की, लेकिन उनका जो राधा रानी का प्यार है वो उनसे बढ़ के था। तो वो भी राधा रानी के प्रेम के सामने नतमस्तक हो जाती है। एक बार ऐसा हुआ था द्वारिका में कि श्री कृष्ण ने, क्योंकि रानियां सोचती थी कि ये गोपियां कौन है, ये राधा कौन है, तो हम उनकी स्त्रियां हैं। तो स्त्री होने के कारण एक छोटा सा अभिमान था उनके मन में। तो श्री कृष्ण ने कहा मैं दूर करता हूँ इनका अभिमान, और इनकी जो भावना है इसको मैं सही करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा मुझे सिर में बहुत दर्द हो रहा है, छटपटाने लगे कि अब मैं नहीं बचूंगा, ये बहुत मेरे सिर फटा जा रहा है। तो रानियों ने सब तरह के उपाय किए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। इतने में नारद जी आ गए। तो नारद जी ने कहा ये क्या हो रहा है, माताओं से पूछा। तो उन्होंने कहा उनके सिर में दर्द है और सिर दर्द ठीक ही नहीं हो रहा। तो वो श्री कृष्ण के पास गए। उन्होंने कहा महाराज जी कौन सी लीला है आपकी? उन्होंने कहा मेरे प्राण निकले जा रहे हैं, तुम्हें लीला सूझ रही है? नहीं, आप बताइए कि आपकी जो बीमारी है, आपकी बनाई हुई, उसका रोग भी आपको पता है, वो उसकी दवाई भी मालूम है आपको। तो उन्होंने कहा कि अगर मुझे भक्त की चरण धूलि मिल जाए और मैं उसको पी लूं पानी में, तो मैं ठीक हो जाऊं। तो नारद जी ने सोचा कि मैं अपना चरण धूलि दे दूं। फिर उन्होंने सोचा नहीं रही, ये कोई ट्रिक हो सकती है, मैं बुद्धू बन चुका हूँ। तो उन्होंने रानियों से पूछा, उनमें से एक भी तैयार नहीं हुई। तो उन्होंने कहा आपका दिमाग सही है क्या? आप पागल हो गए क्या? हम अपने पति देव को अपनी चरण धूलि देंगे, नरक में जाएंगे और बदनामी अलग होगी। फिर नारद जी गए, महाराज कहाँ मिलेगी चरण धूलि? उन्होंने कहा ब्रज में जाओ, गोपियों के पास। गोपियों के पास गए तो उन्होंने फट एकदम से दे दी अपनी चरण धूलि, और फिर ठाकुर जी ने पी और फिर वो ठीक हो गए। तो यहाँ पे राधा रानी की बात क्या, उनकी दासियों का भी प्रेम रानियों से बढ़ के था। तब रानियां बहुत शर्मिंदा हुई। और एक बार सिद्धाश्रम में रुक्मिणी वगैरह उनकी मुलाकात हुई राधा रानी से। तो राधा रानी जिस टेंट में थी वहां पे रुक्मिणी जी गई गर्म दूध लेके, और उसको ठंडा नहीं किया। थोड़ा अभिमान था कि मैं तो उनकी स्त्री हूँ, ये कौन है राधा। तो उन्होंने गर्मा गर्म दूध पी लिया राधा रानी ने। तो फिर रुक्मिणी जी गई अपने टेंट में, तो क्या बोलते खेमे में। तो वहां पे ठाकुर जी थे और उनके चरण दबाने लगी रात को। तो फफोले पड़े हुए थे बड़े बड़े। उन्होंने कहा महाराज आपके चरणों में फफोले कैसे, क्यों? तो उन्होंने कहा जो दूध तुमने पिलाया था राधा रानी को बहुत गर्म था, और मेरे चरण हमेशा उनके हृदय में निवास करते हैं। तो जब उन्होंने दूध पिया जो बहुत गर्म था, मेरे चरणों में फफोले पड़ गए। तो फिर रुक्मिणी जी को पता चला कि अरे इतनी बड़ी भक्ति है उनकी, मेरा प्रेम कुछ भी नहीं है उनके सामने। तो ये शादी कभी कभी होती है राधा कृष्ण की, क्योंकि अनंत बार अवतार हो चुका है, अनंत बार होगा। तो श्री महाराज जी ने बताया था कि कभी कभी हो जाती है शादी, तो कभी नहीं होती। लेकिन हम जो जानते हैं कि उनकी नहीं हुई थी, लेकिन उनका प्यार जो था वो सबसे ऊंचा था। इसलिए कोई रुक्मिणी कृष्ण थोड़े कहता है, राधे कृष्ण कहते हैं। राधा कृष्ण कहते हैं, राधा। हाँ, मतलब जहाँ पर भी हम वृंदावन में जितने भी मंदिर गए थे, में राधा कृष्ण बिल्कुल वो टॉप मोस्ट है राधा रानी। निधि वन का क्या सीक्रेट है? क्योंकि निधि वन काफी चर्चा में रहता है। जब वृंदावन की बात होती है तो निधि वन में कहते हैं कि 7 बजे के बाद वहां पे कोई नहीं जाएगा, रात को रुकेगा वो मर जाएगा। जो इधर उधर सारे घर है जिनकी विंडोज भी होती है वो भी सारी ब्लैक हो जाती है।
ये किसी ने खबर उड़ाई है और उसमें बड़ा सेंसेशनलिज्म लगता है, लोग ऐसा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मान लीजिए कोई रह गया वहां पे रात भर, तो कहते हैं कि नहीं, फिर वो श्री कृष्ण आते हैं, राधा कृष्ण आते हैं और राज करते हैं, ये वो होता है। तो ठीक है, अगर वो अधिकारी है तो उसको दिख जाएंगे, दर्शन हो जाएंगे, और अगर नहीं है तो ऐसा कि वो फिर वो बेहोश हो जाएगा, फिर वो मर जाएगा, ऐसे ही सुनते हैं ना। तो अगर वो अधिकारी नहीं है तो उसको दिखेंगे कैसे? दिखेंगे ही नहीं। और अधिकारी है तो उसकी मृत्यु क्यों होगी? उसको तो दर्शन हो गए। तो इसलिए उसकी सेंस नहीं बनती फिलॉसफी से। श्री महाराज जी के सामने किसी ने पूछा था ये, महाराज जी ने सुना, फिर बोले बहुत बड़ी गप है ये। तो इस तरह से लोग खबरें उड़ा देते हैं। और मैं समझती हूँ कि जो श्री महाराज जी के को गुरु मानते हैं, उनमें से कोई भी चला जाएगा, रात को रह जाएगा वहां पर, किसी को कोई डर नहीं है, कोई डर नहीं है, क्योंकि इसमें कोई सेंस ही नहीं है। श्री महाराज जी बहुत समझाते थे, आखिर तुम मनुष्य हो, सोचो ये कैसे संभव है। बहुत चैलेंज करते थे कि तुमने ऐसे क्यों मान लिया। ठीक है, और कुछ अपनी तरफ से गुरु माँ, कुछ दीदी जी कुछ बताना चाहोगे हमारे दर्शकों के लिए, कुछ इंस्पिरेशन कि कैसे वो इस एपिसोड को देखने के बाद क्या वो मतलब आगे लेके जा सकते हैं? जी, अगर जो आपके सुनने वाले हैं, श्रवण करते हैं इस पॉडकास्ट का, तो मैं चाहूंगी कि अगर वो और जानना चाहें तो आप बता दीजिए। हमारे जो पुस्तकें हैं, लिटरेचर है, जो यहाँ पर सत्संगी लोग हैं, उनसे संपर्क कर सकते हैं और इस तरह से वो आगे बढ़ सकते हैं। हमसे भी कांटेक्ट कर सकता है कोई। हम स्पिरिचुअल क्वेश्चंस का हमेशा उत्तर देते हैं और बहुत ज़रूरी है कि आप अपने प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करें, क्योंकि जिसके मन में शंका होती है उसके बारे में श्री कृष्ण ने कहा कि संशय आत्मा विनश्यति। गीता में कहा संशय जिसके हृदय में है उसका वो गिरेगा आध्यात्मिक पथ पे। तो हमेशा प्रश्न अवश्य करने चाहिए, अवश्य उन प्रश्नों का उत्तर लेना चाहिए और हम आपकी सेवा में हैं। आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और प्रश्नों का उत्तर हम देने को तैयार हैं। हमारे पास बहुत सुंदर सुंदर पुस्तकें हैं जिनको पढ़ के हमारा जीवन परिवर्तित हुआ, तो आप पढ़ सकते हैं। और इस तरह से, और मैं ये भी बात कहना चाहूँगी कि अक्सर लोग ये सोचते हैं कि भक्ति होती है एकदम एक मंदिर में बैठ के और एक अपने घर में पूजा वाले कमरे में बैठ के या कहीं बैठ के होती है। वो तो करनी ही है, लेकिन साथ साथ काम करते हुए भी कर्म योग वाली साधना करनी है। काम करते हुए भी ये इमेजिन कीजिए, विजुअलाइज कीजिए कि श्री कृष्ण हमें देख रहे हैं, भगवान हमें देख रहे हैं। उनका एक मन में आकार बना लीजिए। आंखें बंद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप काम धाम कर रहे हैं। और इस तरह से अपने मन को प्रैक्टिस करवाइए कि ये सोचने के लिए कि भगवान हमारे साथ हमेशा है। 1 घंटे में 1 मिनट, एक क्षण के लिए, 1-2 सेकंड्स के लिए, हर घंटे में ऐसा सोचिए, तो ये बहुत बड़ी साधना हो जाएगी। पूरे दिन भर में आपके मन को ये मन अभ्यस्त हो जाएगा, ये सोचने लगेगा कि भगवान मेरे साथ है। तो ये साधना अवश्य करनी चाहिए। कोई भी कर सकता है, कुछ भी कर रहे हैं, बस थोड़ी देर में 1 क्षण के लिए हम बैठे हैं वहां पे, वो टेबल पे बैठे हैं, वो छत पे है, इस तरह से दीवार पर है, जो भी है, जहाँ कहीं बैठे हैं, तो अपने मन को अभ्यस्त करना चाहिए, उनकी ऑमनी प्रेजेंस को एक्सपीरियंस करने के लिए। हर जगह है। 2 चीजें होंगी कि आप कोई भी गलत काम करने जा रहे होगे, एकदम से आपको रियलाइज होगा आपने हमारे मुंह की बात छीन ली, बिल्कुल गलत काम होगा ही नहीं, तो गलत काम होगा नहीं। और जो अच्छे काम आप करोगे वो आप कहोगे भगवान आप करा रहे हो, तो आप उनको समर्पित उसी समय कर दोगे। बहुत बढ़िया बात आपने बोली, बिल्कुल। तो आपने ना अच्छे कर्मों के लेके अपने साथ जाओगे और जो कोई खराब काम आप करोगे नहीं, कोशिश करोगे, दीनता आएगी कि जो अच्छा काम मेरे से हो रहा है वो करवा रहे हैं और उनकी कृपा है। मैं बताना चाहूंगा कि बहुत सारी बच्चों के लिए पुस्तकें हैं, रामायण, महाभारत, भागवतम, और बहुत इजी लैंग्वेज पे जी। क्योंकि चित्रा जी ने दिया था, हमारी 7 साल की बच्ची है, उसको भागवतम की बुक दी थी, तो उसने आई थिंक 22 चैप्टर्स तो शुरू के 4 दिन में ही पढ़ लिए थे, लगी थी। तो मतलब, और समझ भी आ रहा था। इम्पोर्टेंट ये है कि वो पढ़ के समझ भी आ रहा था कि इतनी सिंपल लैंग्वेज में, और काफी तो उसको स्टोरीज पता लग गई हैं।
ध्रुव की स्टोरी पता लग गई है और वो है, तो मतलब दिस इज समथिंग विच आई वुड रेकमेंड कि अगर आप लोग अपने बच्चों में लाना चाहते हो तो एक एज अ स्टोरी भी अगर वो पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट उनके माइंड में आएगा, उनकी क्यूरियोसिटी बढ़ेगी, जिसको वो और ज्यादा एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे और उसको वो उससे उनका और ज्यादा डेवलपमेंट होगा स्पिरिचुअलिटी की तरफ, जो मैं देख रहा हूँ अपने बच्चों के साथ। बिल्कुल। और हम गुरुकुल की क्लासेस भी हैं हमारी, ऑनलाइन है, इन पर्सन भी जहाँ संभव है वहाँ पे है, तो उससे बहुत फर्क पड़ता है कि बच्चों का स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट, आपने कहा ना कि बढ़ने लगता है या पैदा हो जाता है। और बड़ों के लिए भी मैं कहूँगी एक पुस्तक है एडल्ट्स के लिए, वो है जो मेन ग्रंथ है श्री महाराज जी का प्रमुख ग्रंथ है, वो है प्रेम रस सिद्धांत, इंग्लिश में फिलॉसफी ऑफ डिवाइन लव। वो तो कोई भी वास्तव में जिज्ञासु है तो उसको बार बार पढ़ना चाहिए। अमेजिंग बुक। आप बुक्स का मैं लिंक डाल दूंगा इसमें, आप यू कैन रेफर टू दैट। एंड बाकी कैसा आपको लगा हमारा पॉडकास्ट, हमारा ये इस विषय पे चर्चा, कृपया करके कमेंट में लिख के बताइए। और थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। श्री राधे राधे। कोई भजन या कुछ जिससे आप इसको कंक्लूड करना चाहेंगे? राधे गोविंद गोविंद, राधे 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 राधे, गोविंद गोविंद राधे, राधे गोविंद गोविंद, राधे 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 राधे, गोविंद गोविंद राधे, राधे गोविंद गोविंद, राधे 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 राधे, गोविंद गोविंद राधे, राधे गोविंद गोविंद, राधे 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 राधे, गोविंद गोविंद राधे। आप सबको राधे राधे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।